दोस्तों, कलयुग में जो सबसे पावरफुल जो ग्रह है वो है राहु। इस समय राहु ने हर घर में कब्जा किया हुआ है। राहु के जो उपकरण हैं वो हैं हमारी ये टीवी, मोबाइल, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन पर शनि राहु का प्रभाव है और हम इनके इर्द गिर्द घिर चुके हैं। अब इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो गया है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल, टीवी, ये सारी चीज़ें, खाना बन रहा है वो भी गैस पर, वो भी राहु है। अब राहु का इतना अधिक प्रभाव पड़ने की वजह से ये राहु हमारी ज़िंदगी में दखल देता रहता है, घड़ी घड़ी हमको परेशान करता है। आज मैं इसमें आपको कुछ लक्षण बताऊंगी राहु के परेशानी के, किस तरह से राहु आपको परेशान करा और किस तरह से आपको अपने राहु को ठीक कर सकते हैं। अपने घर की छत से आप राहु को कैसे ठीक कर सकते हैं, आज मैं इसमें उपाय बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोष अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अब तक नहीं किया है और आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियोस 3:11 पर आता है मेरा लॉन्ग वीडियोस। साथ में 8 बजे लाइव आती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, और आपके साथ में बहुत सारी ढेरों जानकारियाँ लेकर, तो आप उसको भी देखते रहिए। वो मेरा मात्र 1 मिनट का प्रयोग होता है जो आपके हर दिन को आपके लिए लकी और बेहतर बनाता है, भाग्य का साथ दिलाता है, तो उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राहु, जब भी राहु का संबंध आपके लग्न से बनता है तो आपको ये या तो बहुत अधिक आपको क्रोधी बना देता है या फिर आपको बीमार कर देता है। और इस स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में, आप अपने किसी भी कार्य को ढंग से कर नहीं पाते। काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं होती, अधूरा ही छोड़ देते हैं। बच्चों की अगर कुंडली में बचपन में ही राहु आ जाए तो उनकी पढ़ाई को बाधित कर देता है, किसी ना किसी रूप में उनके पढ़ाई में ब्रेक लगा ही देता है या बच्चों का पढ़ाई में मन लगने ही नहीं देता है। यही राहु दशम का उच्च का तो हो जाता है, लेकिन यह उच्च का होने के बाद आपको महत्वाकांक्षी तो बना देता है, लेकिन आपको मार्ग नहीं दिखाई देने देते। मार्ग दिख भी रहे होते हैं तो आप जब 99 तक पहुंचकर 100वीं सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, आप वापस लौट जाते हैं। 1 सेकंड में बिजली की तरह से आपके दिमाग में विचार पहुंचता है और आप वापस अपने कार्य में असफल हो जाते हैं। राहु आपको शेयर मार्केट की तरफ धकेलता है, आपको कहता है कि आपको यहाँ बहुत पैसा मिलने वाला है, आप पैसे लगा दीजिए। आप पैसा लगाते हैं और जैसे ही उसमें घाटा होने लगता है फिर राहु आपको धकेलता है कि नहीं, नुकसान होने वाला है, ख़त्म कर दो। आप नुकसान में उस चीज़ को निकाल देते हो, नेक्स्ट डे ही या उसके दूसरे ही क्षण वो चीज़ आपकी महंगी हो जाती है और फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। ये राहु आपके संबंधों में आ जाए तो भाइयों में कटाव कर देता है, पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर देता है, माता पिता से भी मन नहीं मिलने देता है, माता पिता की भी बातें आपको खराब लगने लगती हैं। यही राहु शुक्र के साथ में हो जाता है तो आपको चारित्रिक पतन दे देता है, आपके बाहर बदनामी जैसे योग बना देता है, बाहर आपके संबंध बनने लगते हैं जहां आपको बदनामी मिलती है। राहु शुक्र के साथ में आपको फिल्मी दुनिया में चमका तो देता है, लेकिन साथ में आपको चारित्रिक रूप से कमजोर भी बना देता है। इस राहु को ठीक करने के लिए एक तो सबसे पहले हर व्यक्ति को अपने राहु को जरूर ही ठीक करना चाहिए। हमेशा अपने बालों को कंघी करके रखिए, अपने घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिए। घर गंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गंदे घर में जहां अंधेरा जहां गंदगी, वह राहु का निवास। गंदगी में ही राहु रहता है। अपने घर की साउथ वेस्ट दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखिए। जितना आप इसको साफ सुथरा रखेंगे और जितना ही आपके घर में ऊंची होगी, उतना ही राहु आपका अच्छा होने लगता है। सबसे बड़ी बात, अपने घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखिए। अपना साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, हमेशा इधर भी आप साफ सफाई और पानी की व्यवस्था मत रखिए। छत आपकी साफ रहती है तो इससे आपका राहु काफ़ी हद तक शांत रहता है। अगर आप पक्षियों को दाना डाल रहे हैं छत पर तो डेली उसकी सफाई करवाइए, क्योंकि पक्षी होते हैं बुध और राहु होते हैं गंदगी। अब जब बुध पर राहु की गंदगी डल जाती है तो आपके बुद्धि भ्रमित होने लगती है। बहुत बार तो यहाँ तक देखा गया है, मुखिया को इतनी मानसिक तनाव परेशानियाँ दे देते हैं कि मुखिया को वो घर छोड़ना पड़ जाता है अगर छत गंदी रहती है। जैसे छत पे गंदगी पड़े होना, कबाड़ का पड़े होना, लोहा जंग लगा लोहा पड़े रहना,
बरसात में लकड़ियाँ भीग रही हैं, पड़ी हुई हैं, क्योंकि लकड़ियों पर तो सूर्य का अधिकार और मंगल का अधिकार होता है। सूर्य मंगल आपका खराब होता है, लोहा शनि है, आपका शनि खराब होने लगता है। जॉब व्यवसाय में आपको बार बार दिक्कतें आती हैं, बार बार आपका जॉब छूट जाता है, पैसे और किल्लत की दिक्कत हो जाती है, कर्ज में फंसते चले जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक तो एक काला छाता, एक बड़ा काला छाता लीजिए और 18 दिन के लिए इसको छत पर अपने खोल कर रख दीजिए। साउथ वेस्ट की दिशा यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में इसको खोल कर इसको रख दीजिए 18 दिन के लिए। 18वें दिन इसे उठाइए और वहाँ से इसको किसी भी मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को, किसी गरीब व्यक्ति को इसे दान दे दीजिए। इससे आपका बहुत हद तक राहु शांत हो जाता है और राहु की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होने लगती है। दूसरा, इसी दिशा में आपको एक लोहे का पाइप लगाना है, लंबा लोहे का पाइप जो कि आपकी ईस्ट से ऊंचा हो, यानी आपके घर के दो कोने, ईस्ट का कोना और एक साउथ का कोना, इधर से वो कोने को ऊंचा कर दीजिए और उस पर लगा दीजिए एक उड़ते हुए हनुमान जी के झंडा, और इसको समय समय पर जैसे ही फट जाए बदलते रहिए। इससे आपका राहु कंट्रोल में रहता है और राहु अपनी परेशानियां आपको नहीं दे पाता है। राहु के कंट्रोल होते ही आपका दिमाग ठीक से काम करने लगता है। बच्चों को भी, जो बच्चे आपके बिगड़ रहे हैं, गलत संगत में चले गए हैं, वो बच्चे भी बिगड़ते नहीं हैं, सुधरना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप तुलसी का सेवन नियमित करते हैं, खाली पेट तुलसी की पत्तियों का सेवन करते हैं या तुलसी रस का सेवन करते हैं, इससे भी आपका राहु शांत रहता है। तो ये छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। राहु शांत तो आपके घर में सुख समृद्धि वैसे ही आ जानी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने जिन्हें आप नियरेस्ट और डियरेस्ट मानते हैं उन्हें। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8077506510। जीवन में चल रही किसी भी समस्या के सॉल्यूशन के लिए आप कुंडली का विश्लेषण कराकर उपाय जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। आप भी किसी अन्य विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए।